नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राहुल लैब्स। अगर आप बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो एक मदरबोर्ड का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ज़ेब्रोनिक्स H61। लेकिन मार्केट में एक कंफ्यूजन है। कुछ लोगों के पास ओल्ड वर्जन है और कुछ लोग न्यू वर्जन खरीद रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या दोनों मदरबोर्ड एक जैसे हैं या FIR न्यू वर्जन में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं? क्या परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है? क्या गेमिंग FPS बढ़ता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज आप H61 मदरबोर्ड खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम इन दोनों मदरबोर्ड्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे। फिजिकल डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस और एंड में बताएंगे कि पैसा किस मदरबोर्ड पर लगाना सही रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। दोनों मदरबोर्ड H61 चिपसेट पर बेस्ड है और दोनों इंटेल LGA1155 सॉकेट को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप इनमें इंटेल की सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कोर i3, कोर i5 और सबसे पॉपुलर कोर i7 3770। साइज की बात करें तो दोनों माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, इसलिए दोनों छोटे कैबिनेट में भी इजीली फिट हो जाते हैं। अब अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो पहली नजर में दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तब कुछ डिफरेंसेस नजर आने लगते हैं। सबसे पहले PCB क्वालिटी। ओल्ड वर्जन का PCB थोड़ा सिंपल फिनिश के साथ आता है, जबकि न्यू वर्जन में PCB फिनिशिंग और प्रिंटिंग थोड़ी बेटर लगती है। कैपेसिटर्स की प्लेसमेंट भी थोड़ी अपडेटेड लगती है। CPU सॉकेट एरिया भी थोड़ा क्लीन डिजाइन के साथ दिखाई देता है। हीट सिंक का डिजाइन कंपनी ने हल्का सा मॉडिफाई किया है। ओवरऑल देखने में न्यू मदरबोर्ड थोड़ा प्रीमियम फील देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड मदरबोर्ड वीक है। अगर ओल्ड बोर्ड ओरिजिनल और अच्छी कंडीशन में हो तो वो भी सालों तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। दोनों मदरबोर्ड में मिलते हैं दो DDR3 रैम स्लॉट्स, एक PCI Express X16 स्लॉट, एक PCI Express X1 स्लॉट। SATA पोर्ट्स स्टोरेज के लिए, USB पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स, LAN पोर्ट, PS2 कीबोर्ड और माउस सपोर्ट और HDMI के साथ VGA आउटपुट। यानी अगर आप प्रोसेसर की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज करना चाहते हैं तो मॉनिटर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। डेली यूज के लिए दोनों मदरबोर्ड ऑलमोस्ट सेम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं कंपैटिबिलिटी पर। ये दोनों मदरबोर्ड इंटेल के सेकंड और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास कोर i5 2400, कोर i5 3470 या FIR कोर i7 3770 है तो दोनों मदरबोर्ड परफेक्टली कंपैटिबल है। रैम की बात करें तो मैक्सिमम 16 GB DDR3 रैम इंस्टॉल की जा सकती है। अगर आप गेमिंग या एडिटिंग के लिए PC बना रहे हैं तो 16 GB डुअल चैनल रैम बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और अगर पॉसिबल हो तो SSD का उसे जरूर करें, क्योंकि SSD सिस्टम को बहुत फास्ट बना देता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या न्यू मदरबोर्ड ज्यादा फास्ट है? आंसर है नहीं, क्योंकि चिपसेट सेम है, प्रोसेसर सेम है, रैम सेम है और ग्राफिक्स कार्ड भी सेम है। इसलिए बेंचमार्क स्कोर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। विंडोज बूट टाइम ऑलमोस्ट सेम रहता है। गेमिंग एफपीएस भी लगभग सेम होता है। एप्लीकेशंस की लोडिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है। यानी सिर्फ मदरबोर्ड बदलने से परफॉर्मेंस मैजिकली इंक्रीज नहीं होती। परफॉर्मेंस का मेन रोल प्रोसेसर, रैम, एसएसडी और ग्राफिक्स कार्ड का होता है। गेमिंग के दौरान हमने दोनों मदरबोर्ड पर सेम हार्डवेयर यूज किया। कोर i7 3770, 16 GB DDR3 रैम और GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड। GTA V में FPS ऑलमोस्ट सेम रहा। वैलोरेंट में भी कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिला। CS2 और दूसरे स्पोर्ट्स गेम्स में भी दोनों मदरबोर्ड नियरली इक्वल परफॉर्म करते हैं। यानी गेमिंग के पर्सपेक्टिव से दोनों मदरबोर्ड ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस देते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ओल्ड वर्जन के प्रोस, अगर सेकंड हैंड मिल जाए तो काफी सस्ता पड़ता है। परफॉर्मेंस सेम मिल जाती है। बजट बिल्ड के लिए अच्छा ऑप्शन है। ओल्ड वर्जन के कॉन्स, वारंटी नहीं होती, कंडीशन अनसर्टेन होती है, कई बोर्ड्स रिपेयर भी हो सकते हैं। अब न्यू वर्जन, प्रोस, फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी वारंटी, बेटर पीसीबी फिनिश, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। कॉन्स, प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। परफॉर्मेंस में कोई मेजर इंक्रीज नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा मदरबोर्ड खरीदना चाहिए? अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है और आपको ओरिजिनल ओल्ड मदरबोर्ड अच्छी कंडीशन में मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में टेंशन फ्री यूज करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली न्यू वर्जन रिकमेंड करूंगा। रीजन सिंपल है, फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग, वारंटी और बेटर रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए न्यू मदरबोर्ड थोड़ा सेफर चॉइस बन जाता है। अगर ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल राहु_लैब्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं या न्यू वर्जन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।